नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं को लेकर। हमने ही आपको कुछ दिन पहले ये जानकारी दी थी कि सरकार के द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा राज्य के जितने भी भर्ती इकाई हैं उनसे रिवाइज्ड कैलेंडर की मांग की गई है। और सोर्सेज जो है उनका कहना है कि इस हफ्ते संभावना है कि सभी आयोगों की तरफ से रिवाइज्ड कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर जो है वो सरकार को सौंप दिया जाएगा। बिहार के जो बीएसएससी को छोड़ के जो अन्य आयोग हैं उनका अगर परीक्षा कैलेंडर देखा जाए तो संतोषजनक है। परीक्षाएं लगभग समय से होती हैं, रिजल्ट भी प्रकाशित किया जाता है। लेकिन बीएसएससी चूंकि चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये एक अलग ही निद्रा में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। और आपको बता दें कि 10-15 रोज पहले आपको पता होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग में बैठक हुआ था जिसमें जितने भी राज्य के भर्ती आयोग हैं उनके पदाधिकारी उसमें शामिल हुए। और जो हमें सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एसीएस महोदय जो हैं बी राजेंद्र, उनके द्वारा जो बीएसएससी से जो अधिकारी आए थे उनका बड़ा ही क्लास लिया गया। बड़ा उनसे जब प्रश्न पूछे गए कि आखिर इतनी धीमी चाल क्यों, फरवरी में आपने परीक्षा कैलेंडर जारी किया, अब तक आप उस पर एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़े। तो जवाब यही सब दिया गया, टेंडर वेंडर ये सब जो है। बावजूद इसके जो है वो एसीएस साहब जो है वो नाराज दिखे, नाराजगी उन्होंने पूरे तरीके से जाहिर किया। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इस नाराजगी का बीएसएससी पर क्या असर होने वाला है। क्योंकि अगर हम तो उस बैठक के बाद बीएसएससी के द्वारा पंडाल सामियाना के लिए जो है टेंडर जारी किया गया। कहने का मतलब है कि जो टाइम पास जो है वो टाइम पास जारी है। और जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के बोलने से कुछ नहीं होता है, पता सबको है कि क्या वजह है कि वो लटका हुआ है, डेड आयोग है। अब डेड किस लिए है इसका जवाब तो नहीं मिला अब तक कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 3-4 सालों से रविंद्र कुमार जी के रिटायरमेंट के बाद से इस आयोग के लिए अस्थाई अध्यक्ष नहीं मिले, क्या वजह है आखिर। और देखा जाए तो रविंद्र कुमार जी के जाने के बाद से इस आयोग के द्वारा सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अहम कोई बड़ा एग्जाम जो हो उस पर कोई कार्रवाई अब तक आगे नहीं बढ़ी है। एक कदम भी परीक्षा लेने की दिशा में आगे इस आयोग ने नहीं बढ़ाया है। और देखिएगा, इस हफ्ते ये लोग रिवाइज्ड कैलेंडर भी सरकार को सौंपेंगे। हो सकता है इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते तक सरकार उस परीक्षा कैलेंडर को पूरे समाचार पत्र में प्रकाशित भी करवाए। लेकिन आगे क्या होगा, संभावनाएं जो है वो काफ़ी निराश करने वाली हैं। क्योंकि फरवरी में भी ऐसा हुआ था। आप रोज़ आपका मैसेज फ़ोन आता है कि बीएसएससी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ अपडेट नया नहीं है। इसलिए नया नहीं है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा तो अपडेट कहाँ से आएगा। अगर आप बीएसएससी के वेबसाइट को देखेंगे तो पिछले 6 महीने में एक भी एग्जामिनेशन से संबंधित नोटिस नहीं है, केवल टेंडर से संबंधित नोटिस जारी किया गया है। और देखिए, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 2-3 महीने तक बीएसएससी से नोटिस नहीं आता था तो नहीं आता था। लेकिन अभी अभी नोटिस जरूर दिया जा रहा है, जो नोटिस से छात्रों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन सूचना पट पर सारा टेंडर का नोटिस जारी किया जा रहा है, यानी दिलासा दिलाया जा रहा है कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन काम है वो काम अभी हो ही नहीं रहा। अब सोचिए कि सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है,
कई महीने हो गए आयोग के पास अधियाचना ये सब आए हुए, किसी का नोटिस नहीं दिया गया है कि हमें इतना मिला है, इतना सीट ऐड हो गया, अब कुल सीटों की संख्या इतनी हुई। कुछ चीज नहीं है। अब पता नहीं अब क्या उद्देश्य है। हमने भी बहुत जगह पूछने की कोशिश की कि आखिर अस्थायी अध्यक्ष की तैनाती सरकार के द्वारा इस आयोग में क्यों नहीं की जाती है। कहीं कोई जवाब नहीं मिलता है। क्या कोई आना नहीं चाहता, या फिर इतने दावेदार हैं उसके चलते नहीं मिल पाता। वजह स्पष्ट नहीं है। और यकीन मानिए मेरा, जब तक अस्थायी अध्यक्ष नहीं आएंगे सब कुछ होगा। अभी पंडाल समियाना का आया है, इसके बाद कुर्सी टेबल बेंच का आएगा, माइक का, लाउड स्पीकर का, ये सब आएगा। लेकिन एग्जाम कब होगा, किस मोड में होगा, इन सब चीज़ों को लेकर कोई जानकारी नहीं आएगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसा आयोग है कि प्रभार में कोई इसमें अपना हाथ गंदा करने नहीं जाएगा। लगातार मैं पिछले 1 सालों से कह रहा हूं कि जब तक अस्थायी अध्यक्ष नहीं आएंगे, आप कितना भी सर पटक लें, कुछ आगे काम नहीं होने जा रहा। अब इस साल आ जाते हैं तो देखिए आगे क्या होगा। नहीं आते हैं तो इस साल भी कुछ नहीं होने जा रहा। अगर नोटिस भी केवल ये आ जाए कि हाँ अब CGL4 में इतनी सीटों की संख्या हो गई, तो इसे बड़ा मानिएगा। वस्तु स्थिति यही है, रियलिटी यही है। कितना भी ACS साहब जो हैं BSSC के अधिकारियों को झाड़ लगाएं, ये कहा जाता ना कि बैठे हुए घोड़े को कितना भी चाबुक मारिएगा वो खड़ा नहीं होता है। वही हाल है। बस होगा 2-3 महीना में बैठक होगा, कोई एक अधिकारी पहुंचेगा, 2-4 झाड़ सुन लेगा, बोलने वाले का भी दिमाग हल्का, सुनने वाला भी कान से, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देगा, फिर वही जस का तस हाल होगा। जब तक सरकार जो है वो स्पेशली BSSC पर ध्यान नहीं देगी, द्वितीय इंटर लेवल, प्रथम इंटर लेवल का भी रिकॉर्ड तोड़ने की दिशा में आगे तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत ही हो रहा है मुझे। तो चलिए, कुछ काम आगे बढ़ेगा तो खबर निकलेगी। अभी यही खबर है कि रिवाइज्ड कैलेंडर इस हफ्ते सरकार के पास पहुंचने की पूरी संभावना है। BSSC एक जो है फिर से झूठ का पुलिंदा सरकार को सौंपेगी और सरकार उसे पूरे बिहार के समाचार पत्रों में छपवाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।